अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। हम क्रोमेटोग्राफी वाले चैप्टर पे थे। हमने क्रोमेटोग्राफी वाला चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट किया है। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कैसे होती है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसकी डेफिनेशन देख ली थी। इसके लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स देख लिए थे कि क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं। मोबाइल फेस है, स्टेशनरी फेस है, ये दो चीज़ें देखी थी हमने। और आज जो है हम इसकी टाइप्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये लैब स्केल पे लैब में परफॉर्म होने वाली जो है वो सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म होती है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसको टीएलसी भी कहते हैं। और ये टीएलसी के नाम से जो है ये ज़्यादा फेमस है कि टीएलसी क्या होती है। टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा ये तीन तो जो हैं आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे। ये तीन जो है अब आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की और ख़ासी फेमस हैं। उनमें से जो है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसे HPLC भी कहते हैं। तो ये MCQ बन सकता है कि HPLC जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, या TLC जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह के MCQs भी आ सकते हैं। तो HPLC और TLC जो है ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किन चीज़ों का जो है वो किन का एब्रीविएशन है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है HPLC, और TLC जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा भी टाइप हैं, लेकिन ये जो हैं ये फेमस हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस इनटू देयर कंपोनेंट्स। क्रोमेटोग्राफी हम क्यों यूज़ करते हैं, जिस भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी होगी वो हम क्यों यूज़ करेंगे कि मिक्सचर में जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके जो अपने कंपोनेंट्स हैं वो हम सेपरेट कर सकें। किसी भी सब्सटेंस के जो मुख्तलिफ जुज़ होते हैं, अज्जा होते हैं, हम उनको फ़र्दर जो है वो सेपरेट कर सकें, इसीलिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो पीछे आपने नाम देखे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी जो है वो इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि ये मिक्सचर में मौजूद जो सब्सटेंस है उसको उसके कंपोनेंट्स में जो है वो सेपरेट कर देता है। दे ऑल हैव अ स्टेशनरी फेस। इसमें जो है एक स्टेशनरी फेस होगा सब में। एक लाजमी जो है वो स्टेशनरी फेस होगा या एड्जॉर्बेंट मटेरियल कह लें, एंड आ मोबाइल फेस, और इसके अलावा मोबाइल फेस जो लिक्विड होता है वो होगा। द मोबाइल फेस फ्लो थ्रू दी स्टेशनरी फेस। जो मोबाइल फेस है वो फ्लो करेगा थ्रू स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो स्टेशनरी फेस है वो पेपर है। तो जो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस कौन सा है, ये जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं ये है, ये फ्लो करेगा स्टेशनरी फेस पे एंड कैरीज द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ये कैरी करेगा अपने साथ। डिफरेंट कंपोनेंट्स ट्रेवल एट डिफरेंट रेट। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट रेट के ऊपर जो है वो ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे ये जो हैं ये डिफरेंट रेट के ऊपर जो है वो ट्रैवल करेंगे पेपर के ऊपर, स्टेशनरी फेस के ऊपर। तो पेपर
पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की, एनालिटिकल तज्जियाती केमिस्ट्री की, जिसमें हम तज्जिया करते हैं कि ये जो है ये सब्सटेंस है, इसके अंदर ये हमारे पास मिक्सचर है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो जो एनालिसिस करना होता है इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। In this type of chromatographic technique, those mixture are easily separated that have color pigment। तो वो चीज़ें, वो मिक्सचर जिसके अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं, तो वो जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में इजीली जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। कलर के जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो कलर्ड हैं तो वो इजीली जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट टेक्निक्स और स्टाइल्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपकी बुक में ये हेडिंग इस तरह है, लेकिन ये जो डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्टाइल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन सी टेक्निक्स या स्टाइल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो गई, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो गई, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी हो गई और रेडियल क्रोमेटोग्राफी हो गई। इससे जो पहले आप पढ़ रहे थे वो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स थी, किस्में थी, और ये क्या है, ये स्टाइल है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। या सिर्फ क्रोमेटोग्राफी भी अगर हो तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है, स्टाइल्स हैं। और जो हमने पहले देखा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये क्या था, वो टाइप्स थी। और ये क्या हैं, ये टेक्निक्स या स्टाइल्स हैं। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज़्यादा की तरफ जाना या नीचे से ऊपर की तरफ जाना। इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट आर टेंड्स टू मूव अपवर्ड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है, अपवर्ड पोजीशन में, पेपर के ऊपर अपवर्ड पोजीशन में जो है वो ट्रेवल करता है। और जो हमारे पास सैंपल में या मिक्सचर में जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे वो स्पॉट्स की फॉर्म में, ये स्पॉट्स जो हैं इनकी फॉर्म में सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ जाना या ऊपर से नीचे की तरफ जाना। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम सॉल्वेंट लेते हैं और पेपर को ऐसे एडजस्ट करते हैं, ख़ास किस्म का इक्विपमेंट है, उसमें हम ऐसे पेपर को जो है वो सस्पेंड करते हैं कि वो नीचे की तरफ को जो है पेपर होगा। अब ये जो सॉल्वेंट है ये इस पेपर से पे जो है वो नीचे की तरफ को फ्लो करेगा। ये ऐसे अगर टेबल पे के ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ से ये जो है ये पेपर नीचे को जा रहा होगा, या ये यहाँ पे है तो बीकर में है तो ये जो है ये यहाँ से नीचे को जा रही है। स्पेशल किस्म का जो है वो इक्विपमेंट है जो इसके लिए यूज़ होता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में। इसमें यहाँ पे जो है ये पेपर को इसके साथ टाई किया हुआ है, पेपर को इसके साथ जो है वो बांधा हुआ है, और ये सॉल्वेंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिप हुआ होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट हमने फिल किया, यहाँ पे जो है ये पेपर है, पेपर से जो अब सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी, और यहाँ पे ABCD, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सैंपल जो है वो पुट करेंगे। इन डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड। सॉल्वेंट जो है वो नीचे की तरफ, पेपर पे नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा। द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। तो इस पर भी जो है क्या होगा, स्पॉट्स के फॉर्म में कंपाउंड्स के मिक्सचर के जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अलहदा होंगे। इसके बाद है हमारे पास सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म। सॉल्वेंट जो है वो यहाँ से मूव होना शुरू होगा और इस तरह सर्कल की फॉर्म में जो है वो मूव करेगा। द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स।
जो डिफरेंट जो है हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो रिंग की शक्ल में, दायरों की शक्ल में जो है वो सेपरेट होंगे। यहाँ पे एक दायरा बन जाएगा, दूसरा दायरा बन जाएगा, तीसरा दायरा बन जाएगा। जितने कंपाउंड में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सारे रिंग की फॉर्म जो है वो बना लेंगे, दायरों की शक्ल जो है वो बना लेंगे। तो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है, जो हम लिक्विड ले रहे हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा और जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो रिंग्स की शक्ल में आएगा, दायरों की शक्ल में आएगा। चौथा है हमारे पास रेडियल क्रोमेटोग्राफी। इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट और मोबाइल फेस टेंड्स टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म। ये भी जो है ये इसमें भी जो सॉल्वेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा एंड द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आर्च। तो आर्च की फॉर्म में, आर्च किसे कहते हैं, ये जो कमान की शक्ल बनती है, ये ऐसे किनारों से जो है, कोनों से जो है ये कम होगा, कम इसकी चौड़ाई होगी और दरमियान से जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये जो शेप आ रही है ये आर्च शेप या कमान की शक्ल जो है ये कहलाती है। तो ये जो आप लोगों को निशान नज़र आ रहा है, ये वाला जो निशान नज़र आ रहा है ये सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है। ये वाला जो निशान है, ये वाला जो निशान है ये सॉल्वेंट की मूवमेंट को दिखा रहा है। तो सॉल्वेंट जो है वो इसमें भी सर्कुलर फॉर्म में ही मूव करेगा, लेकिन इसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आर्च की फॉर्म में आएगा। जो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी थी उसमें भी जो हमारे पास सॉल्वेंट था वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो हमारे पास मिक्सचर सेपरेट हुआ है, मिक्सचर के जो कंपाउंड सेपरेट हुए हैं वो रिंग्स बना रहे थे और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में आर्च बना रहे हैं, कमान किसी शक्ल जो है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट अब हम इनमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन सारी चीज़ों में ये जो चारों टाइप की पेपर क्रोमेटोग्राफी के स्टाइल्स हैं इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है और कौन सी चीज़ जो है वो चेंज है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, असेंडिंग कम से ज़्यादा की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो सॉल्वेंट मूव करेगा। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड को मूव करेगा, अप से डाउन की तरफ जो है वो मूव करेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सॉल्वेंट की मूवमेंट में डिफरेंस है और इनका जो रिज़ल्ट है वो दोनों का वो स्पॉट्स की फॉर्म में आएगा, धब्बों पे की सूरत में जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा। इन दोनों टाइप्स में जो डिफरेंस है वो सॉल्वेंट की मूवमेंट में डिफरेंस है, रिज़ल्ट जो है वो एक तरह ही आता है, रिज़ल्ट की जो है वो रिज़ल्ट स्पॉट्स की सूरत में ही आता है। और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म, सॉल्वेंट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा रेडियल क्रोमेटोग्राफी में और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में भी सॉल्वेंट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा। तो रेडियल क्रोमेटोग्राफी और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो दोनों में सेम है, लेकिन जो इन दोनों का रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का तरीका जो है इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में हमें रिंग्स मिलेंगे, दायरों की शक्ल में जो है रिज़ल्ट मिलेगा और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में हमें आर्च की शक्ल में रिज़ल्ट मिलेगा। तो रेडियल क्रोमेटोग्राफी और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट है, सॉल्वेंट की मूवमेंट सेम है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की स्टाइल में या टेक्निक में सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है उसमें डिफरेंस है और रिज़ल्ट जो है वो सेम है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी, उसका पूरा प्रोसीजर भी और स्टाइल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये भी जो सब क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।